दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा मालवाहक और पैसेंजर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के नोएडा में बन रहा है, जो कि दिल्ली एनसीआर नोएडा का पार्ट है। ये एयरपोर्ट न केवल भारत बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने वाला है। इस एयरपोर्ट को बनाने का प्लानिंग करीब 20 साल से किया जा रहा था, लेकिन कोई भी सरकार इसको पास करने का हिम्मत नहीं ला पाई, इसके ऊपर बजट जारी नहीं कर पाई। सारा खेल तो मनी का है ना। लेकिन फाइनली वर्तमान गवर्नमेंट के कार्यकाल में ही ये प्रोजेक्ट पास होता है और अब बहुत जल्द ये बन करके तैयार भी होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लोग फुल डिटेल में इसके बारे में जानेंगे कि इस वाले एयरपोर्ट की वजह से पूरे नॉर्थ इंडिया को क्या क्या फायदा होने वाला है। तो आइए इस एयरपोर्ट के इतिहास पर प्रकाश डालते हैं, कैसे ये उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उधर नॉर्थ इंडिया, जम्मू कश्मीर, देहरादून, इन सब की किस्मत इससे कैसे बदलेगी। आइए डिटेल में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। तेजी से बढ़ता एविएशन सेक्टर भारत की ओवरऑल ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को भी गति दे रही है। जैसा कि मैंने कई सारे वीडियो में आपको जेवर एयरपोर्ट के बारे में बता दिया है, 2025 के अप्रैल के महीने में ये ओपन हो सकती है। इसका फर्स्ट फेज ओपन होने के बाद हर साल करीब ये 1,20,000 पैसेंजर को सेवा प्रोवाइड करेगा। आने वाले और 5-6 साल बाद जब अलग अलग चरणों में इसका और भी अधिक विस्तार होगा तो इसकी पैसेंजर कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। जैसे ही इस एयरपोर्ट का पहला फेज ओपन होगा, ओपन होने के साथ ही ये एयरपोर्ट हर साल करीब 1,20,00,000 पैसेंजर को सेवा प्रदान करेगा और आने वाले 4-5 साल में इसकी पैसेंजर कैपेसिटी और अधिक बढ़ते जाएगी, क्योंकि इसका और अधिक विस्तार होता जाएगा। काम यहाँ पर रुकने वाला नहीं है। इसमें 2 के बाद तीसरा रनवे, चौथा रनवे, 5वां रनवे, 6ठा रनवे, इतना बड़ा एरिया यहाँ पर है कि कम से कम 6 से ज्यादा रनवे हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं। और जब ये पूरी तरह से बनकर के तैयार हो जाएगा तो करीब 12 करोड़ यात्रियों को सेवा प्रदान करेगा हर साल। और इसी के मामले में ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा। अदरवाइज एरिया के मामले में तो सऊदी अरेबिया और दुबई में बड़े बड़े एयरपोर्ट ऑलरेडी मौजूद हैं, लेकिन उनकी जनसंख्या उतनी है ही नहीं। जनसंख्या के मामले में तो वर्ल्ड का बाप भारत है, तो भारत में इस तरह के एयरपोर्ट की जरूरत काफी ज्यादा है। देखिएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है कि जिस तरह से आज भारत का एविएशन सेक्टर लगातार विस्तार कर रहा है, उतनी तेजी से दुनिया के किसी भी देश का एविएशन सेक्टर इतना स्पीड से नहीं विस्तार कर रहा है। मतलब हम डबल कर दे रहे हैं। आज से 10 साल पहले भारत में एयरपोर्ट की संख्या चेक कीजिए और अभी एयरपोर्ट की संख्या चेक कीजिए। 10 से 11 साल नहीं हुआ है और हमने इसकी संख्या डबल कर दी है। इस स्पीड से यहाँ पर काम हो रहा है। आजादी से लेकर के 70 साल तक आपने जितना एयरपोर्ट बनाया, उतना एयरपोर्ट हमने मात्र 10 साल में बना करके तैयार कर दिया। इसलिए इसको अमृत भारत बोला जा रहा है, न्यू इंडिया बोला जा रहा है। पिछले 1-2 साल में भारत के जितने भी विमान बनाने वाली कंपनियां हैं, उनको करीब 1000 एरोप्लेन बनाने का ऑर्डर मिला है सिर्फ भारत में। आप पिछले 4-5 साल का डाटा चेक कर लीजिए, इतना ज्यादा एरोप्लेन खरीदने का ऑर्डर किसी देश ने नहीं दिया है जितना कि भारत ने दिया है। अब तो भारत में ही एरोप्लेन के मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग का काम स्टार्ट हो चुका है। अब इतना ज्यादा एयरपोर्ट हम लोग यूज कर रहे हैं तो दूसरे से कितना खरीदेंगे। अगर हमारी इंडियन कंपनी ही बनाएगी तो ज्यादा बेटर होगा, पैसा घर में रहेगा। हवाई जहाज बनाने के मामले में बोइंग कंपनी काफी आगे है, जो कि अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी है। अमेरिका क्या, पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे आगे है ये। और अमेरिका के बाहर इनका सबसे बड़ा जो प्लांट है वो भारत में ही बैठ चुका है, जहाँ पर ये अपने हवाई जहाज को बनाएगी, असेंबल करेगी। अभी वर्तमान में भारत की राजधानी दिल्ली में जो IGI एयरपोर्ट है, वो हर साल करीब 12 करोड़ पैसेंजर को सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है। जबकि भारत में लोग सिर्फ एयरपोर्ट पर डिपेंड नहीं है। हर दिन हमारे यहाँ पर 13,000 ट्रेन चलती है, जिसमें कि हर दिन 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग सफर करते हैं और ये संख्या कई देशों के आबादी से भी ज्यादा है। तो जिस तरह से अपना प्यारा भारत दुनिया की लीडिंग इकोनॉमी बनते जा रहा है, इसे देखते हुए एविएशन इंडस्ट्री में बहुत बड़े निवेश की जरूरत है और इसमें निवेश किया भी जा रहा है। हालांकि बीते 10 सालों के कंपैरिजन में तो हम काफी स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जितनी हमारी जनसंख्या है उसके हिसाब से हम लोग बहुत पीछे हैं। हमें और तेज गति से आगे बढ़ने की जरूरत है। 400-500 एयरपोर्ट से हमारी जनसंख्या, हमारी ट्रैफिक खत्म नहीं होने वाली है। हमें हजारों की संख्या में एयरपोर्ट की जरूरत है। एटलीस्ट भारत के हर जिले में एक एयरपोर्ट तो होना ही होना चाहिए। उस हिसाब से भारत में जितने जिले हैं उतना एयरपोर्ट बनना चाहिए, तब जाकर के हम लोग अमेरिका, चाइना को टक्कर दे पाएंगे। तो अभी भारत हर एक जिले में एक एयरपोर्ट बना पाएगा, नहीं बना पाएगा, ये तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। फिलहाल भारत पूरे उत्तर भारत को एक साथ जोड़ने के लिए भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना रहा है, जेवर एयरपोर्ट। अब भारत इतना बड़ा एयरपोर्ट बना रहा है तो इस वाले एयरपोर्ट से हम पूरे उत्तर भारत को कैसे कनेक्ट करेंगे, इस पर भी विचार किया जा रहा है। कई बड़े बड़े एक्सप्रेस वे, RRTS, मेट्रो, इंडियन रेलवे, इन सब के द्वारा इस वाले एयरपोर्ट को कनेक्टिविटी प्रदान करने की कई सारे परियोजनाओं पर काम चल रहा है। एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे, बस सर्विस, ये सभी नोएडा एयरपोर्ट के लिए चालू होते जा रहे हैं। NHAI इस वाले एयरपोर्ट को फरीदाबाद से कनेक्ट करने के लिए
ये 31 किलोमीटर का एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बना रही है, जो कि नोएडा एयरपोर्ट से शुरू होकर के फरीदाबाद के सेक्टर 65 तक जाएगा और वहीं पर ये एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से भी जुड़ जाएगा। अभी वर्तमान में इस वाले एयरपोर्ट पर 2 रनवे बन करके तैयार होने वाले हैं। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि जेवर एयरपोर्ट पर ट्रायल रन शुरू हो चुका है। जैसा कि मैंने बताया, फ्यूचर में यहाँ पर 6 से 8 रनवे को बनाया जाएगा। ये रनवे करीब 7200 एकड़ के एरिया में फैला होगा। इस एयरपोर्ट के बनने के बाद ये एनसीआर का तीसरा कमर्शियल एयरपोर्ट हो जाएगा। गाइस आपको बता दें कि इस एयरपोर्ट की प्लानिंग करीब 20 साल पहले से ही चल रही थी। 2001 में उस टाइम जो यूपी के सीएम थे, अभी जो रक्षा मंत्री है हमारे राजनाथ सिंह, 2001 में ये यूपी के सीएम हुआ करते थे और इन्होंने ही नोएडा में एक ग्रांड एयरपोर्ट की कल्पना की थी। और कहा जाता है कि नोएडा एयरपोर्ट उन्हीं का आइडिया था। वो चाहते थे कि दिल्ली के पास नोएडा में एक ऐसा एयरपोर्ट बने जो कि पूरे पश्चिम यूपी को कवर कर ले। राजनाथ सिंह की सरकार ने इसे ताज इंटरनेशनल एविएशन हब का नाम दिया था, जिसे जेवर में यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे बनाए जाने का प्लानिंग किया जा रहा था। और चूंकि उस टाइम 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की ही सरकार थी, तो इसे बनाने का मंजूरी भी मिल चुका था, सेंटर के द्वारा भी और राज्य सरकार के द्वारा भी। उस टाइम इस वाले प्रोजेक्ट में मात्र 5000 करोड़ रुपया खर्च होने वाला था। टारगेट के अकॉर्डिंग इसे 2007 से 8 के बीच में पूरा भी कर लिया जाना था। लेकिन आप सभी जानते हैं हमारे देश का क्या हालत है। कोई भी अच्छा काम होता है, गलती से अगर सरकार चेंज होती है तो सारा प्रोजेक्ट पानी में चला जाता है। और यही चीज हुआ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ। अटल बिहारी वाजपेयी के जाते ही कांग्रेस की सरकार आई और यूपीए की सरकार ने इस प्रोजेक्ट पर ब्रेक लगा दिया और तब से लेकर के 2014 तक इसकी चर्चा ही नहीं हुई। यहाँ उत्तर प्रदेश में भी कनेक्टिविटी लगातार बढ़ रही है। यूपी के अलग अलग अंचलों में हवाई मार्ग से कनेक्टिविटी बहुत जल्द बहुत मजबूत हो जाएगी। और फिर 2014 में फिर से बीजेपी की एंट्री हो जाती है और मोदी जी आ जाते हैं और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि हम जेवर में ही जेवर एयरपोर्ट बनाएंगे। और इसी के साथ 2015 में सिविल एविएशन मिनिस्टर जेवर के 2200 एकड़ के एरिया में नए एयरपोर्ट के बनाने का फैसला कर लिया। इसके अलावा केंद्र सरकार के पास एक ऑप्शन था हिसार में एयरपोर्ट बनाने का। चूंकि अब आईजीआई एयरपोर्ट की जनसंख्या और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी, तो सरकार ने कहा कि हम 1-2 एयरपोर्ट से संतुष्ट नहीं होने वाले हैं। हिसार में जो हवाई अड्डा है हम उसको भी डेवलप करेंगे और जेवर में जो एयरपोर्ट है वहाँ भी एयरपोर्ट बनाएंगे। आने वाले टाइम में जरूरत पड़ेगा तो हम आगरा में भी एयरपोर्ट बनाएंगे, हम गोरखपुर में भी एयरपोर्ट बनाएंगे, हम देवघर में भी बनाएंगे। और मेरे को तो लग रहा है कि 2047 आते आते भारत में 500 से ज्यादा एयरपोर्ट तो आप आराम से देख सकते हो, आराम से। तो इसी तरह से बात आगे पीछे चलती रही। फाइनली 2018 में, तब तक योगी गवर्नमेंट की सरकार भी आ चुकी थी और 2018 में जेवर एयरपोर्ट को फाइनल किया गया कि यहीं पर अब एयरपोर्ट बनेगा और अब ये छोटा मोटा नहीं बल्कि पूरे भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा। तो देर आए दुरुस्त आए, थोड़ा सा लेट हुआ लेकिन काम काफी अच्छा होने वाला है और हो चुका है, अब ओपन होने वाला है। फाइनल रूप से जेवर एयरपोर्ट का काम 2019 में स्टार्ट हुआ। 2019 में लैंड एक्वाजिशन का काम स्टार्ट हुआ पहले। 2020 में लैंड एक्वाजिशन का काम कंप्लीट हो गया, जमीन सरकार के अंडर आ गई, लेकिन तब तक कोविड-19 एंटर कर चुका था। हालांकि जेवर एयरपोर्ट के काम में उतना डिले नहीं हुआ कोविड-19 की वजह से, लेकिन कुछ न कुछ डिले तो हुआ ही है। 2020 के बाद इसका टेंडर जारी किया गया। ज्यूरिक एयरपोर्ट एजेंसी ने इस एयरपोर्ट को बनाने का टेंडर जीता और इसी टेंडर के साथ वो 40 साल तक इस वाले एयरपोर्ट पर अपना पैसा इन्वेस्ट करेगी और पैसा कमाएगी भी। ये दुनिया की सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट बनाने वाली कंपनी है। दुनिया में सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट आपको स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा और ये स्विट्जरलैंड की कंपनी ही है। अगर आप गौर से देखें तो 2023 में इसके ग्राउंड लेवल पर तेजी से काम स्टार्ट हुआ और अभी 2023 के बाद से देखा जाए तो 2024-2025 मतलब 2.5 साल में ये एयरपोर्ट का जो फर्स्ट फेज है वो ओपन होने वाला है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का आधारशिला 2021 में रखा गया था। सरकार ने 30,000 करोड़ रुपया की लागत से इसे बनाने का ऐलान किया। तो गाइस ये था नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का थोड़ा सा इतिहास कि कैसे 5,000 करोड़ रुपया की लागत से इसे बनाने का टारगेट सेट किया गया था। 20 साल तक ये नहीं बन पाया, जिसकी वजह से इसका प्राइस बढ़ करके 30,000 करोड़ रुपया हो गया। अभी इस वाले एयरपोर्ट को 1334 हेक्टेयर भूमि पर विकसित किया जा रहा है। इसके पहले फेज का जो काम चल रहा है उसका 95% काम पूरा हो चुका है। 2-3 महीने में 5% काम और पूरा हो जाएगा और फिर अप्रैल के महीने में ये आपको ओपन होता हुआ नजर आ जाएगा। जैसे ही ये एयरपोर्ट चालू होगा, ओपन होने के साथ ही यहाँ पर आपको 3 इंटरनेशनल और 25 डोमेस्टिक एयरलाइन देखने को मिल जाएगी।
पहले दिन ही आपको यहाँ पर से ज्यूरिख, सिंगापुर और दुबई के लिए फ्लाइट मिल जाएगी और घरेलू उड़ान में करीब 25 शहरों तक आप जा पाएंगे। लखनऊ, मुंबई, दिल्ली, कई सारे जगहों पर। जैसे ही ये वाला एयरपोर्ट ओपन होगा, हर दिन यहाँ पर 50 फ्लाइट को हैंडल किया जाएगा। यहाँ पर बड़े लेवल पर सामानों का आयात निर्यात होगा। यहाँ पर से आपको मालवाहक कार्गो भी देखने को मिलेंगे। आपको बता दें गाइस कि ये एक मल्टी मॉडल एयरपोर्ट होने वाला है। ओवरऑल गाइस देखा जाए तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कई मामलों में उत्तर भारत के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस एयरपोर्ट के दोनों साइड आपको DFC कॉरिडोर देखने को मिल जाएगा, जो कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के काफी करीब है ये एयरपोर्ट। तो आसानी से यहाँ पर माल मुंबई से इस एयरपोर्ट पर आ पाएगा, इस एयरपोर्ट से कोलकाता भी जा पाएगा। यानी कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट न केवल दिल्ली NCR बल्कि पूरे यूपी और उत्तर भारत के लिए एक गेम चेंजर एयरपोर्ट साबित होने वाला है, जिससे न सिर्फ लोगों के लिए हवाई यात्रा के नए विकल्प खुलेंगे, बल्कि नए नए शहर भी बसेंगे, नए नए बिजनेस भी बिल्डअप होंगे, नए नए प्लांट भी बैठेंगे, जिससे कि लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। बाकी गाइस, आप नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप अपने राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसे ही डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए हमारे चैनल से जो जुड़े। नो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।